रात के अंधेरे में एक साधारण से गांव का एक युवक अर्जुन बार बार एक ही सपना देख रहा था। वह खुद को एक लंबी सूनी और कंटीली राह पर चलते हुए देखता, कांधे पर कांवर, पैरों में छाले, माथे पर पसीना और दिल में कोई अधूरी तलाश। हर बार रास्ते के आखिर में एक अजीब सी आकृति दिखती, धुएं से बनी। तीसरी आंख से तेज रोशनी निकलती और उसका चेहरा कभी साफ नहीं होता। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता, सपना टूट जाता। अर्जुन की नींद खुलती, दिल जोर से धड़कता और वही सवाल उसे परेशान करता, मैं आखिर जा कहां रहा हूं। उस गांव में ऐसे सपने सामान्य नहीं थे, खासकर तब नहीं जब हर साल सावन के महीने में पूरा गांव एक परंपरा में डूब जाता, बोलबम यात्रा। लेकिन अर्जुन को उस यात्रा से कोई खास लगाव नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव था जो बाकी सब निभाते थे। लेकिन उस साल सब कुछ अलग था। अर्जुन के बाबा, जो एक साधु थे, ने उसे एक दिन बुलाकर कहा, तू जिसे सपना समझ रहा है वो बुलावा है, हर किसी को नहीं आता। भोलेनाथ ने तुझे चुना है। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन बाबा की आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो सिर्फ अनुभवी साधु की आंखों में होती है जब वो कुछ देख लेते हैं। उसी रात अर्जुन ने तय किया वह बोलबम यात्रा करेगा, क्योंकि ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह किसी अधूरी कहानी की शुरुआत थी। सावन की पहली सुबह थी। गांव में भगवा रंग की बारिश हो रही थी। लोग भगवा कपड़े पहने, हाथों में त्रिशूल, कांधे पर कांवर, जयकारों की गूंज से आकाश भर उठा था। अर्जुन भी उसी भीड़ में शामिल हो गया, लेकिन उसका चेहरा बाकी लोगों से अलग था। उत्सव से ज्यादा एक सवाल उसके चेहरे पर उभरा था, क्या सच में शिव प्यासे हैं? यात्रा शुरू हुई। देवघर के जल लेने तक का सफर कठिन था। धूल भरी सड़कें, तपती धूप और कई बार तो जंगलों से होकर जाना पड़ता। लेकिन उस यात्रा में एक खास नियम था, पैदल जाना, बिना आराम किए, बिना कांवड़ जमीन पर रखे। अर्जुन ने कई बार सोचा, इतनी तकलीफ, भगवान को जल चाहिए या हमारी तपस्या? वहीं रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। उसने अर्जुन से कहा, क्या तुझे पता है शिव ने खुद क्यों कहा था कि मुझे जल चढ़ाओ? अर्जुन ने सिर हिला दिया। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शिव को जल की प्यास नहीं थी, उन्हें तुम्हारे समर्पण की तृष्णा थी। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था और कालकूट विष निकला, तो ब्रह्मा और विष्णु ने भी उससे दूरी बना ली, लेकिन शिव ने उसे पी लिया। उनकी देह जलने लगी। तब देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाना शुरू किया ताकि उनका ताप शांत हो सके। उस दिन पहली बार अर्जुन को समझ आया, ये जल केवल पानी नहीं था, यह आभार था, यह श्रद्धा थी और शायद एक अनकहा संवाद भक्त और भगवान के बीच। यात्रा अब और कठिन हो चली थी। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, कीचड़, फिसलन और पैरों के छाले। लेकिन अर्जुन के कदम अब ठहरते नहीं थे। उसके मन में अब बस एक ही उद्देश्य था, भोलेनाथ तक पहुंचना, उन्हें जल चढ़ाना और उस सपने का उत्तर पाना। रास्ते में उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई। एक माँ जो अपने बेटे की बीमारी के लिए कांवर उठा रही थी, एक बुजुर्ग जिसने अपने जीवन के पापों के प्रायश्चित के लिए ये संकल्प लिया था, और एक महिला जो चुपचाप बिना बोले बस चलते जा रही थी, जैसे हर कदम पर वो अपने दुख को पीछे छोड़ रही हो। हर किसी की एक कहानी थी, लेकिन सबकी मंजिल एक शिव। अर्जुन अब समझ रहा था, ये यात्रा केवल देह की नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी। जब हम कहते हैं बोल बम, तो वह सिर्फ जयकार नहीं होता, वह एक पुकार होती है जो हम अपने भीतर के अंधेरे से करते हैं ताकि शिव हमें प्रकाश दें। शिव मंदिर तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन की आंखों में आंसू थे, शरीर थका था, लेकिन आत्मा पहली बार हल्की लगी। उसने कांवर उठाई, मंदिर के भीतर गया और जल चढ़ाते समय उसने आंखें बंद की, और उसी क्षण वही सपना फिर लौट आया। लेकिन इस बार वह आकृति साफ थी। शिव मुस्कुरा रहे थे। जब जल की धार शिवलिंग पर गिरी, तभी जैसे सारी आवाजें शांत हो गईं, सब कुछ स्थिर। अर्जुन की सांसें, दिल की धड़कन और वह सपना जो अब सच बन चुका था। वह समझ गया था कि वह रहस्यमयी आकृति शिव ही थे जो उसे बार बार बुला रहे थे। लेकिन क्यों? मंदिर के पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू केवल जल नहीं चढ़ा रहा था, तू अपने भीतर के अहंकार, मोह, लालच, भ्रम को छोड़ रहा था। जब कोई कांवर लेकर चल पड़ता है, वह अपने भीतर की तपस्या शुरू करता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो क्या शिव को जल नहीं चाहिए? पुजारी मुस्कुराए, शिव को तुम्हारा मन चाहिए, वो मन जो निर्मल हो, भक्तिमय हो
जल तो माध्यम है। अर्जुन अब जान चुका था वह सपना केवल एक संकेत था। बोलबम की यात्रा केवल भगवान को जल चढ़ाने की रस्म नहीं थी, यह तो एक माध्यम था अपने भीतर के शिव को जागृत करने का। जब अर्जुन वापस अपने गांव लौटा तो उसकी आंखों में वो नजर थी जो हर तीर्थ यात्री की होती है, एक शांति जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने शिव को पाया नहीं बल्कि जिया है।